नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब बन चुके हैं। उन्होंने शपथ ले ली है और शपथ लेते ही उन्होंने बड़े बड़े फैसले करने शुरू कर दिए हैं। पहले दिन ही उन्होंने 15 बड़े फैसले लिए, जैसे कि एक तो जो पेरिस एग्रीमेंट था, जी हाँ, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट काफी बड़ा एग्रीमेंट था, उसमें अमेरिका दोबारा फिर से जुड़ गया है। इसके अलावा WHO से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया थी उसे समाप्त कर दिया है। दोबारा फिर से WHO से जुड़ रहा है अमेरिका। लेकिन सभी की नजरें इस चीज पर हैं कि जो बाइडेन का भारत के प्रति क्या रुख रहता है, इस पर सभी का इंटरेस्ट अभी है। लेकिन पहले ही दिन जो बाइडेन की तरफ से एक भारत को बड़ी मंजूरी मिलने की खबर आई है, जो भारत को अरबों खरबों का फायदा कराएगी। और ये फायदा सरकार को कम, भारत के एक एक आम नागरिक को होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल डायरेक्ट फायदा हमारा होगा। और इस मंजूरी का इंतजार भारत को पिछले 4 सालों से था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज पर रोक लगा दी थी और भारत ने बहुत प्रयास किए, बहुत लॉबिंग की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, लेकिन उन्होंने हमें ये मंजूरी नहीं दी। क्या ये मंजूरी है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही इससे भारत को लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक चीज से तो आप सभी लोग वाकिफ ही होंगे कि आज की तारीख में तेल की कीमतों में आग लगी पड़ी है। जी हाँ, भारत में 85 रुपए से लेकर 90 रुपए से भी ज्यादा कहीं कहीं पर तेल इस समय बिक रहा है, जो भारत के आम नागरिकों की जेब पर बहुत भारी पड़ रहा है। इसका कारण है कि कोरोना वायरस से पहले तेल की कीमतें बहुत कम थी, तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी, जो तेल का उत्पादन करती हैं, उन्हें बहुत घाटा हुआ है। ऐसे में उन्होंने क्या किया है कि बाजार में तेल की जो मात्रा है उसे कम कर दिया है, जिससे कि ज्यादा मुनाफा कमा सके। क्योंकि अगर मात्रा कम होगी और मांग ज्यादा है, क्योंकि अब तो लगभग हर जगह लॉकडाउन खुल चुका है, और ऐसे में मांग ज्यादा होने से तेल की कीमतें आराम से तेजी से बढ़ती हैं। इसलिए भारत को ये तेल बहुत महंगा पड़ रहा है। ऊपर से भारत में लगने वाला टैक्सेस भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से तेल बहुत ही ज्यादा हाई जा रहा है। और ऑयल के मार्केट में ईरान की ना होने की वजह भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ईरान की तेल की दुकान बंद करवा के रखी है अमेरिका ने, कोई खरीद नहीं रहा है। तो ऐसे में मार्केट में एक और तेल विक्रेता की कमी होने से मोनोपोली क्रिएट हो गई है सऊदी अरेबिया की। तो इसलिए जो कीमत उसके मन में आ रही है उसे वो बेच रहा है। और भारत भी पहले क्या होता था, जब भी तेल की कीमतें बढ़ती थी तो ईरान के जरिए, ईरान से बल्क में तेल खरीदकर, सस्ता तेल खरीदकर, जो मतलब कि रेट था उसे मैनेज कर दिया करता था और सऊदी से तेल खरीदना बंद कर दिया करता था। तो सऊदी की मनमानी नहीं चलती थी। लेकिन ट्रंप ने जैसे ही ईरान की दुकान बंद करवाई तो भारत मजबूर हो गया सऊदी जैसे देशों से खरीदने के लिए। लेकिन अब बाइडेन की टीम की तरफ से भारत के लिए एक पॉजिटिव संकेत आया है। अभी 1 घंटा पहले ही खबर निकलकर सामने आई है कि जो बाइडेन भारत को अगले कुछ दिनों के अंदर ही रिलैक्सेशन दे देंगे ईरान से तेल खरीदने का, जिस वजह से भारत में जो ऑयल के प्राइस में आग लगी हुई है उसे तेजी से कंट्रोल कर सके भारत। और ये भारत के लिए एक बड़ा रिलैक्सेशन होगा, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि चीन के लिए भी, और साथ ही जापान के लिए भी, क्योंकि भारत, चीन, जापान ही ऑयल के सबसे बड़े खरीदार है। ईरान के बहुत बड़े ग्राहक भी हैं और भारत को इससे चाबहार पोर्ट में भी काम करने को लेकर रिलैक्सेशन मिलने की पूरी पूरी उम्मीद जग गई है। और साथ ही इससे सऊदी की जो मोनोपोली है ऑयल मार्केट में, उसको भी गहरा धक्का निश्चित तौर पर लगेगा। और ईरान के ऑयल मार्केट में वापस आने से कंपटीशन भी बढ़ेगा ऑयल मार्केट में, तेल भी ज्यादा होगा, जिस वजह से लॉन्ग टर्म में भी तेल की कीमतों में गिरावट आती रहेंगी। और भारत और चीन जैसे जो देश हैं जो भारी मात्रा में तेल खरीदते हैं, इन्हें फायदा होता रहेगा। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही मुझे कुछ और अपडेट मिलते हैं इस रिलेटेड, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।